जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की इस शानदार वीडियो में आपको कक्षा 12 हिंदी समान हिंदी का मॉडल पेपर जो कि आपके 2024 में यही पेपर आने वाला है, तो वीडियो इन तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह पेपर आपके बोर्ड पेपर में 2024 में आने वाला है। देख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर आपको कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का पूरा पूरा पूर्णांक 100 अंक का होगा और प्रश्न पत्र 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है, वो जो कि आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक, इसमें खंड का और खंड खा 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, और उसके बाद सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड का में आपको सभी बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो कि 1 नंबर के हैं, जो कि यह पेपर हल किया हुआ पेपर है। ठीक, इसे अच्छे से समझ लीजिए और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इस तरीके से शानदार वीडियो हम रोजाना आपके लिए लाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बहुविकल्पी में, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना है। तो भाई यहाँ से 4 विकल्प दिए गए हैं जो कि सही है। बकरिया, यह क्या है विकल्प आपके लिए सही है। ठीक, अब चलिए यहाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हम निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखा निबंध कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, यह ही विकल्प आपके लिए सही है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ से तीसरा ग नंबर है कि ध्रुव स्वामीमीन रचना की क्या है, विधा क्या है। ठीक, तो यहाँ से संस्मरण और आत्मकथा और नाटक जीवनी, तो यहाँ क्या है, नाटक है भैया। इसे ही आप अच्छे से टिक कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से आगे देखते हैं, वसुदेव शरण अग्रवाल जी का रचना ठीक कौन सी है। तो यहाँ से है मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, या फिर विचार प्रवाह, या फिर शिखर शिखर एक जीवनी। ठीक, तो यहाँ से क्या है, पृथ्वी पुत्र है। ठीक, क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। तो पूस की रात की कहानी के लेखक भैया कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक, दूसरे का नंबर में है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। ठीक, तो यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रमुख कवि किसके हैं, तो प्रगतवाद के काव्य धारा के। ठीक, प्रगतवाद काव्य धारा के हैं। ठीक, चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की रचनाओं का छंद है, बिहारी की रचनाओं का छंद है। तो यहाँ से है दोहा। ठीक, और उसके बाद लहर रचना है, तो किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी का। यहाँ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो कि विकल्प आपको जो सही लगता है उसे फिर आप टिक लगा दीजिएगा, अन्यथा इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, कथन है, या फिर क्या है। तो इसे भैया यह कथन किसका है, तो डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक, अब चलिए यहाँ से चौथा शतक का प्रकाशक कब हुआ। ठीक, चौथा शतक का प्रकाशक कब हुआ, तो सन 1979 में। ठीक, इस तरीके से आप विकल्प यहाँ से देख सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। अब चलिए यहाँ से आपके लिए क्या आ गया है कि दीर्घ प्रश्न दी आ गए हैं, जो कि आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 10-10 नंबर के होंगे। ठीक, उन्हें करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा कि इसके नीचे इसके ही क्वेश्चन मतलब कि इसमें आंसर आपको छानना है, इसके नीचे क्वेश्चन है। ठीक, उसको आप अच्छे से जब तक इसे पूरा गद्य पढ़े रहेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन भी। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ से जैसे जो मृत भूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। ठीक, पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। नग और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जन्मों से भरे हुए हैं। ठीक, इसका आपको क्या करना है कि यहाँ से देख सकते हैं, इसका करना क्या है कि भैया पहला प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम
लिखिए, ठीक? यह किस पाठ से लिया गया है? किस लेखक के रच इक इस रे लेखक के रचयिता कौन है? ठीक? ले रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए भैया, आपके जो रेखांकित अंश है, जिन पर लाइन खींची गई है, इनका क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। समान अधिकार का भागी कौन है? ठीक, समान अधिकार का जब आप पूरा पैराग्राफ गद्य को पूरी तरीके से पढ़े रहेंगे, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? ठीक भैया, आप उस क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर लास्ट है अनंत और सुख शब्द का अर्थ लिखिए। अनंत और सुख शब्द का, तो अनंत का सुख समाचार मतलब कि सुख शोध का जो होता है, शोध मतलब शोध किसी द्वारा कोई बात बताई जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? समाचार कहते हैं। ठीक, अथवा में करके यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दोनों गद्यांश को पढ़ लेना है। अब दोनों में से जो आपको समझ में आता है, उसी को कर देना है। ठीक, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उदास स्थान पर ही अड़े रहें, कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए, तो उसके पीछे के उद्देश्य पर कठोरता होगा। ठीक, इसे क्या करना है? पूरा गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए भैया, यहाँ लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जो इसके लेखक हैं, उनका नाम लिख देना है, और पाठ कौन सा है। ठीक, ठीक, और यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो भाषा का सीधा संबंध जो इसमें गद्यांश में दिया गया है, उसी गद्यांश के अनुसार कर देना है। आपको 10 नंबर पूरे-पूरे मिलेंगे। ठीक, दोनों क्वेश्चनों में से एक करना है। ठीक, अब दोनों नहीं करना है, दोनों कर देंगे तो आपके नंबर कट जाएँगे, इसलिए आपको अभी से समझ लेना है कि आपको करना कितना है? एक करना है। ठीक, दूसरा यहाँ से तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश आपको दिखे थे, उनकी क्या करना है? व्याख्या करना है। यूरोपीय देशों में शब्द प्रेरणा के माध्यम कौन-कौन से हैं? ठीक, यूरोपियों में देशों से शब्द प्रेरणा मतलब कि आदान-प्रदान का जो संबंध होता है, उस शब्द का अर्थ इस गद्यांश में किस प्रकार प्रयोग किया गया है, उसे करना है। ठीक, अब यहाँ से पाँचवाँ है, किस देश में प्रेरक के अनेक माध्यम हैं? भैया, इसे भी अच्छे से आप समझ लेंगे तो कर देंगे। ठीक, आप देखिए यहाँ से क्या दिया गया है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरीके से आपने उसे दिया है, उसी तरीके से यहाँ भी करना है। ठीक, यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, 5-5 नंबर के हैं। कहने का अर्थ यहाँ 10 नंबर का है। ठीक, आप इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें आप हल कर लीजिएगा। ठीक, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा। ठीक, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन देखिए, 100 बार धन्य वह एक ल लाल की माई वक़्त वाक्य किसने कहा है? ठीक, इसका वाक्य किसने कहा है, तो उसे आप अच्छे से समझे रहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक, कैकेयी के पश्चात के बाद श्री राम जो थे, उन्होंने कैकेयी से किससे क्या कहा भैया? कैकेयी से उसने क्या कहा? ठीक, अब कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है? भैया, आप इस शब्दों को पढ़े रहेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, कैकेयी जो कि अपने किए हुए कर्मों को धिक्कारने के लिए क्या कहती हैं, उस पर करना है। ठीक, निम्न नि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है, उनकी क्या करना है? व्याख्या करना है। 5वें में उपयुक्त शब्द का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। ठीक भैया, आप उपयुक्त जो गद्यांश है, पद्यांश है, उसके शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। ठीक, अब देखिए, अथवा में 2 क्वेश्चन होता है सदैव। अथवा में यदि दिया रहता है, तो आपको ऊपर या नीचे मतलब कि जो आपको समझ में आता है, उसी को करना है। ठीक, यहाँ से भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है कि पद्यांश पे पाठ एवं कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस पद्यांश में कौन किसके विषय में कह रहा है। ठीक, और एक उल उल्का सा जलता भ्रत
में कौन-सा अलंकार है, ठीक? अलंकार को छाँट लेना है, जो कि आपको ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है अलंकार पर, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपको अलंकार समझ में आ जाए, ठीक? घन तिमाही के चापल की रेख अंश का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। भैया आपको यहाँ से रेखांकित अंश का स्पष्ट करना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से 5वें का मतलब का ही में है, ठीक? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द, जो कि हमने ऑलरेडी इन सभी लेखकों के जीवन परिचय आपको वीडियो बना के दिया है, ठीक? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पेज पर आप जाएँगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक? यहाँ 5 नंबर का आता है सदैव 80 शब्द में आप लिखेंगे लगभग 1 से डेढ़ पेज 2 पेज लिख देंगे तो आपके 80 शब्द हो जाएँगे, ठीक? गिनना नहीं है कि शब्द को गिनना है, ठीक? अब देखिए कि वसुदेव शरण अग्रवाल जी का प्रो प्रोफ़ेसर जी सु सुंदर रेड्डी जी का फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय हमने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक? उन सभी का जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन मिल मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ से ख नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनका प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालें। अधिकतम 80 शब्द है। यह भी 5 नंबर का है। तो यहाँ भी महादेवी वर्मा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या सुमित्रा पंत नंदन जी, तीनों लोगों का जीवन परिचय हमने आपके 80 शब्द से भी अधिक लिखा है। अन्यथा आप 80 शब्द से भी कम या फिर कम ना लिखें तो ज़्यादा ठीक होगा। 80 शब्द से अधिक भी लिख देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जो कि आपके 5 नंबर का है। यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में आपको इनका भी वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80 शब्द। ठीक, पंचलाइट यहाँ आपको क्या करना है कि भैया आप इन्हें टीचर से वहाँ पूछ सकते हैं कि कौन-सा हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं कि जिसको आपको नहीं करना है, ठीक? ध्रुव यात्रा देखिए अथवा में दिया गया है तो 2 क्वेश्चन है, ठीक? इसे भी आप दोनों क्वेश्चन में से जो समझ में आता है आपको कर सकते हैं, ठीक? यहाँ से 7वां है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक भैया, आपको का और खा में दिया गया है, तो इन मतलब दूसरा और पहला दूसरा दिया है, अथवा में करके दिया गया है। ठीक, तो इसमें दोनों में से आपको एक करना है, वो कि 5 नंबर का है और 80 शब्द में करना है। ठीक, आप चलिए यहाँ से देख सकते हैं, तीसरे में इसी प्रकार दिया गया है। ठीक, इसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा। करने के लिए आपको जो करना है आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक, टीचर से, टीचर जब टीचर से पूछेंगे तो आपको अच्छे से समझा देगा। ठीक, यहाँ देखिए श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिखिए। तो आपको श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण मतलब जो कि श्रवण कुमार के जीवन कथा के बारे में, जो बचपन से लेकर उनके जब तक अस्तित्व था, मतलब कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं थी हुई थी, वहाँ तक की आप जीवन कथा लिख सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक, बनाकर। ठीक, अब देखिए खंड खा से है कि 8 का पहला, जो कि आपके 5 और 2 प्लस 5 मतलब 7 नंबर का है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसे भी कर लेना है। देखिए कि यहाँ से दिया गया है, दिए गए संश्लिष्ट गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ठीक, अथवा में करके दिया गया है, 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन क्या करना है, तो दोनों में से आपको अथवा करके दिया गया है, तो चाहे पहला आप कर सकते हैं या फिर दूसरा कर सकते हैं। चलिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है कि निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकाकृतियों में से किसी एक का अर्थ सहित अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह 2 नंबर का है, ठीक? 2-2 नंबर का है। इस तरीके से 9वां क्वेश्चन भी है, इसे भी आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाच न जाने अँघन टेढ़ा मतलब किसका शब्द लोकांकित किसी भी अर्थ का लिखकर वाक्य पे प्रयोग करना है, ठीक? इनमें से मतलब 2-2 नंबर का 2-2 नंबर का है, ठीक? तो इसे भी अच्छे से आप करिएगा, ठीक? एक का अर्थ लिखना है भैया, आपको 3 में से आपको 1 को करना है, ठीक? अब देखिए यहाँ 10 नंबर का निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक?
तो जैसे रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, इसमें से सही कौन है? तो देख सकते हैं आप पहला वाला ही सही है, तो इसे आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है, ठीक? अब देखिए कि यहाँ से 11 नंबर में कनिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक, कविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि प्लस इंद्र है, ठीक? अब यहाँ से तीसरा है गायक, गायक में सही संधि विच्छेद क्या है? तो पहला ही है उसमें, तो आप अच्छे से टिक कर दीजिएगा, ठीक? अब देखिए दिए गए निम्नलिखित शब्दों में शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए, ठीक? तो शब्द में विभक्त और वचन को छाँटना है, तो यहाँ कौन-सा वचन और है, तो यहाँ से प्रथम वचन, एकवचन मतलब प्रथम विभक्ति एकवचन है, ठीक? दूसरा है नाम शब्द में विभक्ति और वचन, ठीक? तो यहाँ से क्या है भैया देखिए तृतीय विभक्ति और द्विवचन है, ठीक? इस तरीके से 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिल, अनल, ठीक? अनिल, अनल, अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का मतलब होता है आग। ठीक, तो पहले इसमें क्या है? हवा और आग, ठीक? क्योंकि अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग, क्योंकि ऊपर वाला भी दिया गया है लेकिन अर्थ अलग है, ठीक भैया? आपको समझ में आ गया होगा। अब्बुझ और अबुद का अर्थ, ठीक? यहाँ से जल और बादल भी है, कमल और बादल भी, ठीक? लेकिन इसका देखिए भैया अब्बुझ मतलब होता है कमल और अबुद मतलब होता है बादल, ठीक? इसे भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ 2 सही अर्थ लिखिए, ठीक? देखिए जैसे नाग, नाग को हम क्या कहते हैं? साँप भी कहते हैं, ठीक? साँप भी कहते हैं और तीर है, तीर को भी क्या कहते हैं? गाय और पृथ्वी भी ठीक? अब इसे अच्छे से समझ लीजिए, लिख सकते हैं, ठीक? अब देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस के लिए एक शब्द का चयन करके करके लिखिए। आशा से अधिक, आशा से अधिक का अर्थ होता है आशातीत और दूसरा है आशा के विरुद्ध आशा के अनुसार। आशा से अधिक मतलब कि आशातीत, ये तो शर्त अर्थ नहीं सही है। आशा के अनुसार जिस तरीके से आप आशा करे रहेंगे उसी तरीके से, ठीक? अब देखिए यहाँ से क्या है कि जनन की इच्छा रखने वाला, जनन की इच्छा रखने वाला जो जानने की इच्छा रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। तो आपको अच्छे से टिक कर देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शब्द करके लिखिए, ठीक? तो यहाँ से देखिए व्यक्ति और समाज का घोर संबंध, ठीक? बेटी पराया धन होती है, ठीक? 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, ठीक? इसमें से आपको अच्छे से कर देना है। देखिए भैया यहाँ से 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि हास्य रस और वीर रस के लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। हर नंबर में है कि उपमा अलंकार और वृत्तिमान अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ भी 2 नंबर का है, इसे भी आप कर सकते हैं। इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं, ठीक? रोला छंद और दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए, ठीक? तो इसे भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक? किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिपिक पद की भर्ती है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक? प्रार्थना पत्र आप ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है कई प्रकार के जैसे बैंक प्रबंधक दुकानदार खोलते हुए ऋण देने के लिए एक प्रार्थना पत्र, तो आप किसी प्रकार की दुकान खोलते हैं ऋण मतलब कि लोन लेने के लिए आप एप्लीकेशन किस तरीके से लिख सकते हैं उसको भी बनाया है वीडियो, तो ऑलरेडी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरीके के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहां से हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे देखिए 14 नंबर में है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव या फिर नई शिक्षा नीति 2020 गुण दोष, ठीक? आप यहाँ से पर्यावरण संरक्षण अवस्था और महत्व लिख सकते हैं। मेरा प्रिय कवि या वर्तमान समाज में नारी की स्थितियाँ, ठीक? इस तरीके से कई आपके
देखिए 7, 2, 9 नंबर मतलब कि यहाँ से 9 नंबर का है, तो आप भैया इसे अच्छे से कम 2 से ढाई पेज लिखेंगे, आपके तभी 9 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, ऑलरेडी हमने पर्यावरण पर बनाया है वीडियो, तो उसे भी आप देख लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। इस तरीके से आपके पूरे हिंदी का पेपर आएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।